जब तुम रोए तब हम आए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम काल के समान को अपनाकर पराये के देश में रहकर अपना 24 घंटे का समय पूरा गंवा रहे हैं, सजने में, संवरने में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, ईर्षा द्वेष करने में। ऐसे करते करते हम 24 घंटे पूरा बर्बाद कर दिए। लेकिन बाबा जी कहें, बच्चा तुम 24 घंटे में केवल 2 घंटे अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए दे दो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों दें? बाबा जी कहते हैं, बच्चा जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। लोग कहते हैं हम कैसे मान लें? लोगों को शंका हो गई कि भाई कोई कहता है आकर के, कभी कोई आया नहीं ऐसा व्यक्ति जो कि ये बताए कि तुम्हारा ये देश नहीं है, स्वर्ग तुम्हारा देश नहीं है, वैकुंठ तुम्हारा देश नहीं है। और ये 70-75 साल से आकर के कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा जो है कि स्वर्ग देश नहीं है, न मृतलोक है, न तुम्हारा भगवान ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। तो भाई मेरा भगवान है कौन? इसी को बताने के लिए संदेशा के माध्यम से थोड़ा सा सीधी जिले के गुरु भाइयों की इच्छा जागृत हुई और शहडोल जिले के गुरु भाइयों की इच्छा जागृत हुई कि भाई गुरु भाइयों को जोड़ा जाए, प्रेम बनाया जाए। तो संदेशा आप लोग आज सुनेंगे, लेकिन 5 चीज को अपनाएंगे: शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक। इसको अगर अपना लेंगे तो कभी किसी से दुश्मनी होगा नहीं, प्रेम बना रहेगा। अब प्रेम जब तक नहीं है तब तक जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसके हृदय में गुरु महाराज कभी वास नहीं करते। अब मालिक ने जब से नाम दान दिया तब से हमारे और आपके हृदय में मालिक वास करते हैं। अब बताइए कि एक गुरु भाई अगर दूसरे गुरु भाई की बुराई करेगा, इसका मतलब गुरु महाराज उसके हृदय में है। अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो थोड़ा इतिहास को पढ़िए कि राम ने जब रावण को मारना शुरू किए तो रावण का सर कटता है फिर जुड़ जाता है, कटता है फिर जुड़ जाता है, कटता है फिर जुड़ जाता है। राम को सब पता था कि मैं कहाँ मारूंगा कि इसका जीवन लीला खत्म होगा। क्यों? जब तक राम मारते रहे सर कटता रहा, जब तक उसके हृदय में सीता का वास था। तो विभीषण कहे, प्रभु आप जो है इसके नाभि में मारिए, हृदय में बाण, तब इसकी मृत्यु होगी। राम ने कहे कि जब तक सीता का वास है इनके हृदय में तब तक मैं बाण नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर उसके हृदय में सीता का वास है और सीता मरती है तो तीनों लोक खत्म हो जाएगा। तो राम ने उसका पल भर की यानी मन को सीता से हटाने के लिए वो लगातार बाण मार रहे हैं, सर कट रहा है, गिर रहा है, जुड़ रहा है, गिर रहा है, जुड़ रहा है। अब पल भर की जैसे सीता का रावण के यानी मन जब हटा तुरंत राम बाण मारे और रावण को लगा, रावण घायल हो गया। तो उसी तरह गुरु महाराज जिस दिन से नाम दान दिए हैं तो हमारे और आपके अंदर 24 घंटे हैं। लेकिन जब आप गलत काम करते हैं तो उसी समय गुरु महाराज आपके शरीर हमारे शरीर से निकल के चले जाते हैं। इसलिए गुरु भाई का प्रेम होना चाहिए और सभी प्राणियों के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए। हमारे साथ वो कुछ भी करे, हमको मुझसे मतलब नहीं है। हमारे साथ कोई गलत करे, गलत व्यवहार करे, हमको उससे मतलब नहीं है। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, हमारा ये कर्तव्य है। कोई मेरे बारे में कितना भी बुरा सोचे वो उसका काम है, हमारा काम है कि दुश्मन के प्रति भी अच्छाई सोचना, ये मेरा काम है। क्योंकि मेरा समान ही वो नहीं है काल का, मेरा समान है शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक। अब जो है लोगों को शंका हो गई कि भाई हम जय गुरुदेव नाम क्यों लें। इस शहर के वासी जो हैं ये भी कहते होंगे भाई हम जय गुरुदेव नाम क्यों लें। तो जय गुरुदेव नाम लेने के लिए मैं बाध्य कर दूंगा
आपको लेना पड़ेगा जय गुरुदेव नाम। आपके पास कोई ऐसा उत्तर नहीं है जिस उत्तर का आप जवाब दे सके, क्योंकि मालिक ने 12 साल से ऐसा ट्यूशन पढ़ाया है 9वीं सारण से कि उस ट्यूशन में ऐसा ऐसा सवाल का यानी क्वेश्चन का हल किए हैं मालिक कि उस प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं है, संसार में किसी के पास उत्तर नहीं है। इसलिए उस संदेशा को बताना जरूरी है। इसलिए माता पिता भाई और बहनों, इस संदेशा को कान को मन को चित्त लगाकर आप सुनेंगे। समय बहुत गंवाए, 2 घंटा और गंवा दीजिए, हो सकता है आपके काम आ जाए, हो सकता है आपके काम आ जाए। बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु। जो मालिक के पास गए होंगे तो भी ठीक है, नहीं गए होंगे तो भी ठीक है, लेकिन संदेशा सुनाना हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि मालिक का है बच्चा शाकाहार का प्रचार, और जहाँ बैठना तो जय गुरुदेव नाम की चर्चा कर देना। तो जय गुरुदेव नाम में लोगों की शंका होता है कि हम जय गुरुदेव नाम क्यों लें। तो बाबा जी ने कहा 1952 में कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोगों ने कहा कि नहीं, जय गुरुदेव नाम प्रभु का नहीं, हमारे दादा बाबा नाना नानी कितने वर्षों से राम नाम जपते आए, कृष्ण नाम जपते आए, अब ब्रह्मा विष्णु महादेव का नाम जपे, देवी देवताओं का नाम जपे। ये 10 जुलाई 1952 को आकर के अचानक करें कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का लो, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। ऐसे करते करते 74-75 साल बीत गया, अभी तक लोग शंका में पड़े हुए हैं। तो जय गुरुदेव नाम के बारे में जानना जरूरी है कि भाई जय गुरुदेव नाम आया क्यों। तो जय गुरुदेव नाम 70 साल से हो गया, 1952 से। तो इसके पहले लोग किसको भगवान मानते थे भाई? 1952 से बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। इसके पहले 700 साल तक और आना जाना संतों का हुआ, लेकिन 700 साल के पहले जब संत नहीं आए थे तो लोग किसको भगवान मानते थे? और राम राम जो लोग कहते हैं, ये तो गोस्वामी जी महाराज राजापुर गांव उत्तर प्रदेश बांदा जिला में संवत 1589 में जब जन्मे, अब 15 वर्ष की अवस्था में जब वो जीवात्मा को जगा लिए, तब वो राम नाम बताए। यानी 1589 के पहले लोग किसको भगवान मानते थे? बड़ी समस्या। क्योंकि 1589 के पहले यानी 500-550 वर्ष पहले लोग किसको भगवान मानते थे? इसके पहले लोग मानते थे देवी को, देवता को, यानी ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को, सरस्वती को, दुर्गा को, काली को, इनको लोग भगवान मानते थे। तो एक प्रश्न और है कि भाई किसने बताया कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है? किसने बताया? तो लोगों ने कहा कि भाई वेद से पता चला। तो वेद क्यों लिखा गया? वेद जो है क्यों लिखा गया? अब वेद से किसको किसको फायदा हुआ और किसको होगा, किसको नहीं होगा, ये बहुत जटिल प्रश्न है। लेकिन मालिक की ऐसी दया कि मालिक ने सब कुछ पढ़ा दिया। तो सबसे पहले जानना होगा कि भाई ये जय गुरुदेव नाम क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। और हम लोग जो रात दिन ब्रह्मा विष्णु महादेव ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये आपके जीवात्मा का कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेचारे खुद फंसे हैं। जिनकी पूजा आप लोग करते हैं, आपके बाबा दादा करते होंगे, तो उनसे जाके बताइए कि जिनको ही पूजा आप लोग कर रहे हैं वो बेचारे खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? किन्नर तन समनाई कवि नाउ देही
जीव चराचर याचत तेहि। यानी गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखे कि नर तन सम नई कबिनौ देहि। यानी नर माने मनुष्य, तन माने शरीर और सम माने बराबर। यानी मनुष्य शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है। जिस शरीर को पाने के लिए जितने भी हमारे आँख से दिखाई दे रहा है, जड़ के जीव जितने हैं, पेड़ पौधा कीट पशु पक्षी, सब तरस रहे हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए। और यहाँ तक कि जिसको हमारे बाबा दादा बेचारे पूजा करते करते चले गए, वो खुद कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, और जिनको मिला है वो बहुत भाग्यशाली है। अगर हमको कहीं मिल जाए तो हम क्या करेंगे जानते हैं? यानी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये बेचारे यही कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हमने दोबारा इसलिए पढ़ दिया कि जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो उसी प्रश्न को बार बार समझाता है, बताता है कि आप भूलें ना। तो देवी देवता तरस रहे हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। भाई क्या करेंगे देवी देवता इस शरीर को? यानी इसकी याचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजेहि पावक तेहि लोक संवारा। अब ध्यान से सुनिए कि कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अजेहि पावक तेहि लोक संवारा। वो कौन सा लोक है? जब स्वर्ग